भावुक हो गई हैं बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट मिला होगा। और ये जो सपना है, ये सपना इन्होंने कब देखा था देखिए, और कब जाके पूरा हुआ है। 20 साल लग गए सपने को। देखिए 20 साल की मेरी शादी हो गई है और 39 की मेरी एज हो गई है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। शुरू से लास्ट तक एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही ध्येय, और वो उसी को अचीव कर लिया, तो इससे ज़्यादा तो हम क्या ही इसमें कह सकते हैं। देख पहली तो बालकान खंदावे, फिर वैश्या को करे, फिर झाड़ू पोतो करे, और फिर लतासी में। इतनी मेहनत बेटा कोई ना कर सका। सही बात है। पूरा दिन बहुत मेहनत करी। अब तो नौकरी भी करनी है। हाँ, ये नौकरी भी करनी है। देख उस घर में ज़रूर आनी चाहिए जहाँ पे मतलब जो है ना बेरोज़गारी का आलम हो, हैं, और घर चलाने के लिए एक एक पैसे का मोहताज हो। मम्मी ने जगाया और एकदम से बोली कि मेरा रिजल्ट आ गया और मतलब नौकरी लग गई। तो मैं एकदम से मतलब ये क्या हो गया। मैं भैंस भी रखती थी, बच्चे भी संभालती थी, और भाई हस्बैंड जॉब करते थे तो उनका भी काम पूरा होता था। साथ के साथ मैं मेरी सिलाई भी करती थी। तो साथियों, कहते हैं ना कि अगर कोई कैंडिडेट किसी काम को लेकर कंसिस्टेंट रहे, लगातार मेहनत करे, तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। ऐसी ही आज एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी पद और बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सरकारी नौकरी जो आजकल अमूमन एक सपना है, वो सपना पूरा हुआ है एक विवाहिता का, जो 20 वर्ष पश्चात जो है इस सपने को पूरा कर पाई है। यहाँ पर हमारे साथ नीलम जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी पूरी कहानी जानेंगे। काफ़ी मेहनत करी है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गांव मालड़ा में हम यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नीलम जी बताएं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इतने सालों की मेहनत आज जो मेरी सफल हो गई, मेरे परिवार के और सबके मतलब रिश्तेदारों की हेल्प से भी, और बहुत सबने बहुत सपोर्ट किया। बहुत खुश हूँ आज। जिसमें आप लगे हैं, एक बार तो उसके बारे में बताएं, साथ में अपनी पूरी जर्नी है ना एक बार शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ कि कैसे शुरुआत हुई थी सब। जी, मैं अभी पोस्टिंग हुई है मेरी ANM MPHW फीमेल के पद पे, और ये मेरी जॉब लगी है 20 साल के बाद, शादी के 20 साल बाद। और तो कहाँ से यहाँ पढ़ाई करते थे, कब स्कूलिंग कैसे थी? मेरा गांव है डाबोदा, जिला गुड़गांव, फर्रुखनगर तहसील में पड़ता है जो। तो वहाँ पे मेरे पापा जी ने मुझे 10वीं तक पढ़ाया। आगे वो नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हमारे वहाँ पे गर्ल स्कूल नहीं था, और उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि वो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे थे को एजुकेशन के लिए। इसलिए हमने सिर्फ वहाँ तक 10वीं में ही पढ़ाई की। उसके बाद मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद मैं जब यहाँ आई, यहाँ पे मेरे सास ससुर नहीं थे, वो एक्सपायर हो चुके थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे उन्होंने भाई पूछा कि क्या कुछ आगे करना चाहती है या फिर सिर्फ ऐसे ही शादी कर ली और बस बच्चे पैदा करने हैं। तो मैंने अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की कि भाई मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और भावुक हो गई हैं बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट मिला होगा। और ये जो सपना है, ये सपना इन्होंने कब देखा था देखिए, और कब जाके पूरा हुआ है। 20 साल लग गए सपने को पूरे होने में। जी, उन्होंने मेरी +2 करवाई और फिर कोर्स करवाया कोचिंग सेंटर से। अब मेरा नर्सिंग का कोर्स करवाया। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लाना ले जाना। मेरे छोटे बच्चे थे तो बच्चे को भी मैं कभी मेरी जेठानी के पास छोड़ती थी, कभी पड़ोसियों के पास छोड़ती थी, कभी घर में मेरे ताया ससुर हैं उनके पास छोड़ के जाती थी। छोटा बच्चा था, नहीं लेके जा सकती थी। तो मतलब बहुत स्ट्रगल करके और मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया। ये तो थी कंप्लीट की जर्नी। उसके बाद सिर्फ कोर्स करना ही जॉब मिलना नहीं होता है, उसके लिए कंपटीशन की भी तैयारी करनी होती है। तो मैंने कभी मोबाइल फ़ोन में मतलब यूट्यूब के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर मैंने कभी बंद नहीं किया, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, और इधर उधर से नोट्स लेके कोचिंग सेंटर से नोट्स लिए, कभी कहीं से, मतलब जहाँ से भी मुझे ये लगा कि हाँ ये मेरे काम आने की चीज़ है, मैं लेती गई, पढ़ती रही। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने घर को भी पूरा सपोर्ट किया और घर वालों ने भी सपोर्ट किया मुझे। मैं भैंस भी रखती थी, बच्चे भी संभालती थी, और भाई हस्बैंड जॉब करते थे तो उनका भी काम पूरा होता था। साथ के साथ मैं मेरी सिलाई भी करती थी, जिससे कि भाई घर में आमदनी भी होती रहे। क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए नोट्स लेने होते हैं और भी बहुत सारा मटेरियल के लिए
फाइनेंशियली भी ज़रूरत होती है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपनी सिलाई भी कंटिन्यू रखी। जैसे भी मुझे टाइम मिलता मैं सिलाई भी करती थी और भाई पढ़ाई भी करती थी। तो काफ़ी सपोर्ट आपका परिवार का रहा खास तौर पे, और आपने स्वयं भी ये पूरी लड़ाई लड़ी। विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसका उद्देश्य क्या है वो बिल्कुल ही कुछ शब्दों में क्लियर कर दूं कि हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जो ये सोचते हैं कि शादी होने के पश्चात उनके पास मौके नहीं मिलेंगे, उनको अगर मेहनत करते तो वो मुकाम नहीं मिलेगा जो वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो मेहनत जारी रख सकती हैं और इस प्रकार से देर सवेर ही सही लेकिन वो इस प्रकार से अपना चाहे छोटा भी मुकाम हासिल करें। देखिए ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के जो है ना संघर्ष करने वाले लोग हैं और इस प्रकार से विजेता होकर उभरे हैं। हम नहीं कहते कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, लेकिन जो इन्होंने ख्वाब देखा था वो इन्होंने पूरा कर लिया और कड़ी मेहनत के पश्चात। बड़ी ही एक अच्छी बात रही ये। अच्छा, जैसे दूसरे परिवारजन है उनका कैसे सपोर्ट मिलता था, क्या कहेंगे? परिवारजनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैं पीछे अपने बच्चे छोड़ के जाती थी तो वो फुल सपोर्ट करते थे, उनका नहलाना धुलाना, क्योंकि सुबह ही मैं चली जाती थी, दोपहर के बाद जब आती थी तो मुझे मेरा बच्चा ये नहीं है कि मैं पीछे छोड़ के गई हूँ तो ऐसे अस्त व्यस्त। सास भी नहीं थी और जी, सास ससुर नहीं थे, वो मतलब मेरे हस्बैंड बचपन में ही उनको छोड़ के चले गए थे। तो उनके बाद मेरी जो सास की फ्रेंड थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये मेरी सास की फ्रेंड है जो हमें अपने बच्चों से भी आगे रखती है हमेशा। जब भी मुझे रात में दिन में कभी भी ज़रूरत हुई किसी भी तरह की तो इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया अपने बहू बेटों की तरफ, बिल्कुल सेम वैसे ही अपनी बेटी की तरह ही। आज भी मैंने जब इनको बुलाया कि माँ जी आपको आना पड़ेगा तो ये देखो मतलब लगभग 75+ होने को आई हैं ये माता जी, लेकिन अभी भी अगर मैंने इनको ये बोल दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये बना के भी देती है जितना उनसे बन पाता है और जितना इनसे हो पाता है ये पूरा सपोर्ट करती है मुझे। चलिए आपसे पुनः बातचीत करेंगे, वर्मा जी से बात कर लेते हैं। सिराना इधर ही है क्या? अच्छा चलो सही है। तो ये हाँ बैठ गए हम माता जी के पास। मारा बेटा ना कोई बात नहीं, भाई बैठ गया। ठीक जी क्या कहेंगे, बड़ी खुशी हो रही होगी आज तो? हाँ खूब खुशी हो रही समय तो जी। बाबा भाइयों मना आयो मना बेरो पाटे जब आप फोन करा होगा इन्होंने? हाँ हाँ फोन कर दियो था सुबह आई कर दियो था फोन। हाँ मको बेटा ठीक से और मेरे पोतो और लग गए और भाई हम तो 50 साल होगी ये उठा बैठी सी कर रखी से और मैंने वो मेरा बेटा वो भी नहीं करी मानी आग भाई तू क्यों जा और मेरे नाते भी आ गई ये सी जो रात न मन्ना टाइम पड़े से तो मेरे झांसी जाएगी मैं भी हो जाओ और मैं भी आ जाऊँ से बुलावी सी जब वो सवाली सी अच्छी थी मेरी उन्हें भी पूरा साथ दिया करती भाई मैं वो बाकी वह मेरे तय पैसा को साथ देती मैं उन्हें मेरा हाथा को साथ देती भैंस बांधती पूरा स्कूल में लाग रही थी घास को दुआ के ले आती बोल देती जी आ जाए तो वार सा जा पिसणु करांगा पिसणु करता पहली चाकी फेरा करता भाई कढ़ी को पीसता दाल दलता जी सारी दोनों उनका चढ़ा कर तो फिर मैं सारी चीज़ चाकी तो मैं ही करती। अच्छा अब की बताओ आप, अब जैसे ये कामयाब हुए तो बड़ा अच्छा लगा होगा? खूब अच्छा लग गया उसे भाई मना तो खूब अच्छा लग गया उसे और खूब उन वो बेटा वो आने लग गया बड़े आराम रमी करके चल रहे हैं। हो खूब मैं कौन मेरी तो खूब सेवा पानी करी सी ये देख ले मैं रात ने फोन कर दी तो रात ने जा फर्क नहीं समझी कभी ना समझी मैं भी ना समझू भाई कभी भी। बहुत बढ़िया बात है, बड़ा 50 अच्छा। साल होगी मना तो भाई देख ले नू ही नहीं समझो से क्यों दूसरों घर से ये जब फोन कर दी से जब मेरी आसन नहीं हो से जब भी फोन आऊँ मैं चलिए बहुत अच्छी और ये भी चले आते सी नू का गो माम सी टूटी पर पीछे जाऊंगो मैं तेरे का नाम अच्छा हाँ और यहाँ लंबी नू ही कहेगी माम सी मैं आ रही सू ठीक इतना मेरे सब आई मारो तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी ये इनका घर है, साथ हांडसाई घर आप देख रहे होंगे और ये हमारे साथी यहाँ पर हरज्ञान जी यहाँ पर मौजूद है, इनके हस्बैंड। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या कहेंगे, कैसा फील हुआ जब रिजल्ट आया? बहुत ही बढ़िया। इसके लिए मतलब मैं क्या ही बोल लूँ कि इतनी सफलता हमें जो सोची थी उस प्रकार की जो है ना वो हमारी पूरी हुई। शुरू से लास्ट तक एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही ध्येय और उसी को अचीव कर लिया, तो इससे ज़्यादा तो हम क्या ही इसमें कह सकते हैं। शुरुआत में जब इनके और मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद जैसे हर आदमी पूछ लेता है कि आप क्या मतलब आपके सपने हैं क्या ऐसा है,
तो उस टाइम पे इन्होंने 2 ऑफर दिए थे मेरे को कि भाई मैं 2 जगह मतलब मेरे सपने हैं कि मैं ये करूं। तो एक तो सपना जब ही इनका खत किल हो गया था जब ये शादी करके आई, क्योंकि उनका सपना कुछ ऐसा ही था कि एयर होस्टेस बनने का। तो वो उसी टाइम पे मैरिड के लिए ऑप्शन खत्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आया था कि मैं ना डॉक्टर की सोची थी ना किसी वकील की सोची थी, सिर्फ नर्स की सोची थी इन्होंने कि मैं ये जब बचपन में थी बताती थी तो इनको कभी ऐसे तकलीफ हुई थी जो पेट में खून का पानी वगैरह बन गया था। तो उस टाइम पे इनकी किसी नर्स ने इतनी मतलब हेल्प की थी, संभाली थी, ये मतलब बच गई थी। 4वीं 5वीं क्लास की ये बात बता रही है। तो किसी नर्स ने तो बहुत ही मतलब उसने अपने दिल से किया। तो वो इसको टीच थी कि मतलब ये पेशा जो है ना ये सेवा भाव का है और इसमें मतलब आदमी इंसान के काम आता है। उस दिन से लेके आज तक मतलब इसने यही कहा था कि मैं जब भी करूँगी तो नर्स ही बनना मेरा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो मैंने फिर वो बेस चेक करके भाई 10वीं पास है तो अभी +2 रहेगी। फिर पता किया यहाँ अपने एक नर्सिंग कॉलेज से, तो उन्होंने भी भाई +2 के बेस पे ANM में एडमिशन हमने करवा लिया। तो एडमिशन करवाने का जो दौर था 2 साल की ANM होती है, उस टाइम पे कुछ ऐसा रहा कि वो भी खिंच के 4 साल की हो गई थी और बोर्ड एक्सचेंज हुए आपस में। तो टाइम लग गया था। तो उसमें ये रहा था कि अपना ये मेन चीज़ ये 4 साल में हुआ। 2018 में पास आउट हुई। 19 में हमने एक अटेम्प्ट किया भी था जिसमें ये 1-2 नंबर से इनका रह भी गया था। तो 2003-2023 की ये भर्ती थी। इसके माध्यम से इन्होंने अप्लाई किया। 5 फरवरी 2024 में रिजल्ट आया। हम मतलब अश्योर थे क्योंकि पहले वो कट ऑफ वगैरह का अंदाज़ा जो था उस प्रकार से था और कट ऑफ का जो पहले साइन था उस हिसाब से हमारा नंबर सेलेक्ट था। लेकिन वो क्या था कि क्या नहीं था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच हो गई वो पोर्टल में और HSSC ने बोला कि भाई कुछ 150 के प्लस कैंडिडेट थे MPSW के, तो बोले ये इनके नंबर हमारे पास शो नहीं हो रहे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा। तो वो मामला वापस हमारे को गर्त में लेके गया। फिर कोर्ट के रास्ते रहे हुए वो सभी लड़कियों ने मिलके अपना वकील किया, उस हिसाब से हमने कोर्ट के थ्रू इसमें वो किया। तो कोर्ट ने भी ये चीज़ें मतलब हमें आश्वस्त किया। 3 बार इसका रिजल्ट आया कोर्ट की तरफ से। फिर कभी वो 24 ग्रुप का मामला था, कभी कुछ कोई न कोई अड़चन आती रही। लेकिन फाइनली 19 मई को अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई उनमें इनका सिलेक्शन हो गया और मतलब अब तो ज्वाइनिंग भी हो गई। रात को 12 बजे ये मैसेज आया था हमारे पास। 12:15 साढ़े 12 बजे PDF डली थी। सभी लड़कियां जो क्योंकि एक दिन नज़दीक जा रहा था तो सबको पता था। वो रात 12 बजे जगे थे और दूसरे दिन सुबह शाम मतलब इतनी खुशी हुई कि हम नींद नहीं आई दोबारा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ज्वाइनिंग हो गई है। ज्वाइनिंग कहाँ करेंगे? ज्वाइनिंग अभी आकोदा सब सेंटर है अपना। अच्छा। और ये सतनाली CHC में और अपनी PHC लगती है पाली में और आकोदा सब सेंटर पे इनकी ड्यूटी है। रेगुलर ये अकेली वहीं है, एक अपने CHO इनके ऊपर है और बाकी साथ है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे। तो अब इनके बड़े भाई साहब जो हैं इनसे बातचीत कर लेते। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बधाइयाँ। स्वागत है जी आपका, धन्यवाद बहुत क्या बहुत। कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? बताएं। फील तो क्या बताऊं जी, ये 28-30 साल का जो दर्द था ना वो अब पूरा हुआ है जी। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? जी सर बिल्कुल। तो घर में अब 2 सरकारी नौकरियां हो गई हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात। सही बात है जी। और ऐसी खुशी तो हर आदमी के घर में आनी चाहिए और उस घर में ज़रूर आनी चाहिए जहाँ पे मतलब जो है ना बेरोज़गारी का आलम हो हैं और घर चलाने के लिए एक पैसे का मोहताज हो। तो मैं तो परमात्मा से यही गुजारिश करता हूँ कि सभी के घर में ऐसी नौकरी एक ज़रूर हो। तो अभी इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया। आकोदा में करा बताया ना? हाँ जी, आकोदा सब सेंटर में किया है, सतनाली के अंडर में आता है ये। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ जैसे पता चला होगा तो मिठाई अब लड्डू बांटे होंगे? जी देखो अपने जो चाहने वाले हैं ना हाँ उनको तो खुशी चाहे लड्डू दो और मत दो। हाँ सही बात है। ठीक है। वो तो खुद ये कहते हैं कि जी लो आप मुँह मीठा करो। हाँ हमें बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल जायज़ बात है। और वैसे तो छोटा भाई आपका ये क्या करते हैं? अपने छोटे भाई हैं, ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र में मार्केटिंग हेड हैं। अच्छा जी जी, काफ़ी वर्षों से ये उसमें सेवा दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका। तो अभी इनके बच्चे भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम आपका? हिमांशु नाम मेरा। हिमांशु, बड़ी खुशी हुई होगी मम्मी सरकारी नौकरी लगी अब तो? खुशी तो होनी थी, बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत खुशी हुई मेरे को तो।
आप क्या करते हो? मैं बीटेक कर रहा हूँ, अभी सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, बीटेक कर रहे हो आप? कॉलेज में जाते हो अभी? हाँ, करनाल कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ। वहीं पे पता चला, सुबह फ़ोन आया मम्मी का ऐसा ऐसा कि नौकरी लग गई। बहुत दिन से रिजल्ट का वेट तो था ही, पता ही था कि होना ही है। बहुत खुशी उस टाइम पे, सुबह सुबह की बात है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर अपने हरियाणा में तो काफ़ी जो है ना क्रेज़ है, तो कहीं ना कहीं आप भी तैयारी करते होंगे? हाँ, मैंने भी अग्निवीर की तैयारी की थी। ने आर्मी नेवी में हो भी गया था क्लियर। बाकी जैसे मेरी आंखें कमज़ोर हैं, चश्मे लगे हुए हैं, तो उससे मेरा आंखों का पॉइंट बन गया, मेडिकल पॉइंट। हाँ, फिजिकल मेडिकल वो टेस्ट वगैरह क्लियर था सब। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम है। शिवम, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते मैं 10th में। 10th में। और क्या बनना करना चाहते हैं? मैं अभी डॉक्टरी बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? मम्मा नर्स बन के आप डॉक्टर बनोगे? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। तो कैसा लगा जब रिजल्ट आया? कब, तब आप कहाँ थे? मैं सो रहा था, फिर अच्छा, मम्मी ने छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो सो रहे थे, सही है। नहीं, तब तो नहीं पड़ी थी। तब तो नहीं पड़ी अच्छा, थी। रात को रिजल्ट आया था इसलिए? ठीक ठीक ठीक। तो मम्मी ने जगाया और एकदम से बोली कि मेरा रिजल्ट आ गया और मतलब नौकरी लग गई। तो मैं एकदम से मतलब ये क्या हो गया। ये क्या है, सही बात है। हाँ बड़ा अचंभित था। हाँ, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। चलिए इनकी मम्मा से बातचीत करते हैं। हम एक बार वापस आ गए नीलम जी के यहाँ पर, और नीलम जी ने यहाँ पर आप देखेंगे तो सिलाई मशीन का वैसे जिक्र भी किया था इन्होंने, और ये यहाँ पर कुछ सर्कल राइट आप देख रहे होंगे। तो ये वीडियो बनाते हो आप? जी, मैं वीडियो भी बनाती हूँ और चैनल भी है मेरा। तो 4000 सिलाई से प्लस। संबंधित ही जी, बनाते हैं? सिलाई से संबंधित सारा सिखाती भी हूँ, लाइव क्लास में भी सिखाती हूँ, और वैसे पैटर्न बना के और वीडियो भी डालती हूँ उसमें। अच्छा, आप बता रहे थे 4000 प्लस? हाँ जी, 4000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, और उनका भी बहुत सपोर्ट है। जैसे ही मैंने उनको बताया कि मेरी जॉब लग गई है, तो सब बोल रहे हैं जॉब लग गई है वो अलग बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, लेकिन हमें आपसे सिलाई सीखनी है, आप मुझे हमें बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं अपना पूरा टाइम निकाल के सुबह 3 बजे या 4 बजे करके 1-1.5 घंटे की लाइव अभी भी करती हूँ, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या बात, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप भी आज आप। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सारी उम्र खूब मेहनत करी से, खूब। हाँ, मेहनत हो मेहनत को फल मिलियो से बेटा ने। तो देखी कोई नहीं करे, देख पैरी तो बाल कान खंदावे, फिर वैश्या को करे, फिर झाड़ू पोतो करे, और फिर लता सीमा। इतनी मेहनत बेटा कोई ना कर सका। सही बात है। पूरा दिन बहुत मेहनत करी। अब तो नौकरी भी करनी है। हाँ, ये नौकरी भी करनी से, देख ले। तो चलिए, बड़ी मेहनत का जो है ना परिणाम यहाँ पर मिला है। बाकी एक छोटा सा मैसेज और दे देते हैं, बहुत सारे जो भी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, वो उनका सपना पूरा करने में कैसे। मेरा ये मैसेज है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ दिल में जज्बा होना चाहिए। जब तक आपने दिल में ये ठान लिया कि हमें ये काम करना है, तो आप उसको आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हाँ, परिवार वालों का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको अपने खुद से सपोर्ट बिल्कुल पूरा होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ये मान लिया कि नहीं हमारा नहीं होगा, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो वो नहीं होगा। आपने मन से नहीं हारना है, कि हमारा मन में ये रखना है कि हाँ मेरा होगा होगा होगा। एक बार नहीं होगा, दोबारा ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो। अभी मेरी उम्र आप खुद देखिए, 20 साल की मेरी शादी हो गई है और 39 की मेरी एज हो गई है। तो जब मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और बिल्कुल आपको पूरा ध्यान दे के पढ़ाई कर ही सब कुछ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे मालड़ा गांव के अंदर, और यहाँ महेंद्रगढ़ के इस गांव के अंदर नीलम ने एक, आप कह सकते हैं कि अपना एक अलग से इतिहास रच दिया है, क्योंकि 20 साल पश्चात 20 साल की कड़ी मेहनत भी कह सकते हैं साथ में, और घर परिवार को संभालते हुए, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इन्होंने अपना जो सपना था वो पूरा किया है। विशेष तौर पर बात यह कि इन्होंने लास्ट में जो मैसेज दिया, बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें इन्होंने बोली, आप पुनः उनको सुन लीजिएगा। बाकी उनमें से कुछ लाइन मैं आपको बता देता हूँ। कंसिस्टेंट लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल नंबर ज़रूर पड़ेगा, और आप जो है अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।